फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका वेट हर लड़का और लड़की करते हैं। हाँ हाँ, पता है लड्डू खाए तो भी पचता है और ना खाए तो भी पचता है। तो मैंने चूज़ किया है लड्डू खाकर ही पछता लिया जाए। यहाँ शुरू हो चुके हैं शादी के रिचुअल्स और यहाँ पर होती है ग्रूम की एंट्री। ग्रूम ने सोचा अब अपनी खुशी दिखा ही देते हैं, कोई बात नहीं, खुशी हो चाहे ना हो पर दिखाने में क्या जाता है। कहते हैं ना, लड्डू खाने से पहले तो हर किसी को खुशी होती है। तो यहाँ देखिए दूल्हे की एंट्री हो चुकी है और खुशी खुशी यहाँ पर सब लोगों ने रिचुअल्स की शुरुआत कर दी है। नाच गाने के बिना तो किसी भी शादी में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है पूरे परिवार की रिचुअल्स का फंक्शन। ये ग्रूम साइड है, ब्राइड साइड भी आपको इसी में दिखाया जाएगा। और फिर यहाँ होती है छोटे भाई की एंट्री। सोचा भाभी कैसी भी हो, खुशी तो पहले दिखाई देता है, लड़ तो बाद में भी लेंगे। तो यहाँ सबने मिलकर एंजॉय किया डांस फंक्शन, यानी कि घर में ऐसे ही मज़े मार मार के ढोल पे नाचने का हक तो सबका बनता है। तो आइए आप सब किसका वेट कर रहे हैं, साथ में मिलकर हमारे हर पल को एंजॉय करते हैं। और कहते हैं ना, जब तक सबका साथ ना हो तब तक किसी भी फंक्शन में मज़ा नहीं आता। तो आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो सब मिलकर शुरू करते हैं हमारे फंक्शंस। यानी कि सबसे पहले आता है गणेश जी का फंक्शन। कहते हैं जब तक गणेश जी का नाम नहीं लिया जाए तब तक किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डांस का एंजॉय करने के बाद में शुरुआत होती है गणेश जी की, यानी कि पूजा की। और जैसे ही पूजा शुरू हुई सबसे पहला नाम आता है गणेश जी की। कहते हैं ना पंडित लोग भी कि गणेश जी को नहीं बुलाया तो कुछ नहीं, जहाँ गणेश जी वहाँ वो 36 करोड़ देव देवता वो अपने आप पहुँच जाते हैं। इसलिए सबसे पहले विनायक जी के टीका लगाया जाता है। सभी परिवार के साथ बैठकर गणेश जी को आमंत्रित किया जा रहा है कि हमारी शादी में कोई विघ्न ना आए और सब कुछ संपूर्ण पूर्वक पूरा हो जाए। जैसे ही यहाँ पर ग्रूम की विनायक जी की पूजा हुई, वहीं पर ब्राइड के साइड की भी शुरुआत हो चुकी थी। ग्रूम और ब्राइड के फंक्शंस कुछ कुछ सिमिलर हैं और कुछ कुछ डिफरेंट, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रिचुअल्स होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है ग्रूम के घर के फंक्शंस की शुरुआत। तो चलिए अब चलते हैं ब्राइड की तरफ कि ब्राइड वालों के रिचुअल्स क्या चल रहे हैं। यहाँ ब्राइड की खुशी का ठिकाना नहीं है और उनके परिवार की भी बात अलग है। यहाँ पर हो रही है मूंग की चिटाई या फिर मूंग थाल का कोई फंक्शन होता है, जिसमें सब लोग मूंग अपने अपने प्लेट से दूसरे की प्लेट में देते हैं। हर किसी का अपना रिचुअल होता है, ग्रूम साइड अलग है तो ब्राइड साइड अलग है। घर की हालत दिख ही रही होगी, ऑब्वियस जैसी बात है। ब्राइड का घर यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट घर, जहाँ पर ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आसपास के लोग और परिवार के साथ शुरुआत हो चुकी है ब्राइड के घर में। ब्राइड यहाँ पर लगा रही है तिलक और लेडीज़ जहाँ पर बैठी होती है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्कशन ये होता है कौन सा गीत पहले गाया जाए और कौन सा बाद में। तो यहाँ पर वही गीत चल रहा है और ब्राइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्राइड मस्त लग बैठी है अपने टिप्स लगाने में, यानी कि मेहंदी की शुरुआत। पहली मेहंदी लगती है गणेश जी की पूजा में। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स, यानी कि लड़के वाले लड़की वाले को कार्ड देंगे और लड़की वाले लड़के वाले को कार्ड देंगे। यहाँ पर कार्ड दे रहे हैं मेरे ससुर जी, यानी कि फादर इन लॉ मेरे पापा को। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। कहते हैं ना, जब भी दो बड़े लोग मिलते हैं तो डिस्कशन तो बनता है, और वो भी शादी के टाइम पर, वो तो 101% होता है। तो यहाँ डिस्कशन चल रहा है कब कैसे क्या प्लानिंग होगी, जबकि ऑल एग्जीक्यूट होता है, फिर भी डिस्कशन तो बनता है। यहाँ पे सब परिवारों ने मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज करके दी खूब सारी बधाइयाँ। यानी कि अब मैं उधर जाऊँगी और उधर वाले कहीं नहीं जाएंगे। फिर पंडित जी ने गणेश जी का नाम कार्ड पर लिखा और भगवान जी को याद करते हुए सबसे पहला कार्ड उनको गया। उसके बाद में एक्सचेंज हुए थे कार्ड्स। यहाँ पर होती है ब्राइड साइड की बिंदौरी, जिसमें हम किसी ब्राह्मण के घर जाते हैं खाना खाने के लिए। ब्राइड को इनवाइट किया जाता है खाना खाने के लिए। तो ये मेरे घर के आसपास की लोकेशन ही है, जहाँ पर मैं हमारे पड़ोस में खाना खाने गई थी। और वहाँ से आते टाइम इस तरीके से आपको गीत गाते हुए घर पे लेकर आया जाता है। कहते हैं ना, ब्राइड की ये जो रिचुअल्स की फीलिंग होती है ना, ये बहुत अलग होती है। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, इतनी पैम्परिंग तो आपको पूरी लाइफ में मिली नहीं होती जितनी पैम्परिंग आपकी शादी की डेट फिक्स होने से पहले मिलती है। मतलब जिस दिन डेट फिक्स होती है ना, उस दिन के बाद से तो समझ लो आपकी चांदी ही चांदी है। तभी तो ब्राइड सबसे ज़्यादा रोती है विदाई में, क्योंकि इतना प्यार उसे मिलता है ना, तो वो सोचती है अब तो ये सब मिस हो गया। क्योंकि अब आप कुछ पल के लिए अपने घर जाते हो और कुछ पल के लिए वापस ससुराल आ जाते हो।
तो शादी के बाद कुछ चेंजेस तो बनते हैं, लेकिन खुशी और दुख दोनों अपनी अपनी जगह है। तो यहाँ खुशी से बिंदौरी निकाली गई है और बिंदौरी के साथ साथ यहाँ पे विधायक जी मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरे विधायक है छोटे से। तो अब हम पहुँच चुके हैं घर और यहाँ पर हो चुकी है ग्रूम साइड के रिचुअल। यहाँ पर लेने जा रहे हैं मिट्टी, जिससे गणेश जी बनाए जाते हैं। हमारे में ऐसे कहा जाता है कि मार्केट के मिट्टी के गणेश जी से अच्छा है कि आप खुद घर में मिट्टी ला कर के गणेश जी स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर ग्रूम की मम्मी और बाकी के फैमिली मेम्बर्स गार्डन में जा रहे हैं और मिट्टी लेकर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। गणेश जी जिस घर में आएंगे उस घर में तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ढोल नगाड़ों के साथ सेल्फी और पिक्चर्स के साथ मेमोरी बनाते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं मिट्टी लेने के लिए। और यहाँ पर चल रहा है मिट्टी लेने का प्रोसेस। अभी लेने आए हैं और फिर लेकर जाएंगे। यहाँ पर मिट्टी खोदी जा रही है कि अच्छी मिट्टी मिले। पहले मिट्टी की पूजा की जाती है, उसके बाद में उस मिट्टी को अपनी थाल में लेकर के और जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो अपने सिर पर रख कर के और फिर घर में लेकर जाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कुंवारे बच्चों का मन बिल्कुल साफ़ होता है, बालक रूप और भगवान जी का बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन होता है। तो ये रिचुअल इसलिए कहा जाता है। वैसे तो ये 99% सभी के रिचुअल्स में आता होगा, पर कुछ लोग हैं जो ये नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे होती है चाक पूजन की शुरुआत, जहाँ पर चाक यहाँ पे घिस के और फिर इसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं रिचुअल। रोली चावल मूली वगैरह सब कुछ लगा के यहाँ पे हो रही है चाक पूजन की तैयारी। तो यहाँ पर हो चुकी है गणेश जी की स्थापना। लड़के वालों के और लड़की वालों के दोनों के घर में भाभियाँ कर रही है गणेश जी की स्थापना। भाभियों का हक भी तो बनता है। तो यहाँ पर हो चुकी है गणेश जी की स्थापना और हमारी शादी के रिचुअल्स हो चुके हैं शुरू। मैं हर व्लॉग का अपडेशन, हर रिचुअल का अपडेशन आप लोगों को देती रहूँगी। आई होप आप सब हमें भी विशेस देंगे और हमारे इस व्लॉग को पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा आगे की सारी वीडियोस के लिए। ओके, बाय बाय। यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए, हमारे व्लॉग देखते जाइए और नाचते रहिए अपने घरों में। ढोलक मेरा मनी लगा तेरी रंगीनी ढोलक मेरा जिया लगा। इनका मीठा मुंह करवाया तो सबका, सबको कुछ मीठा दो।